Hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks and today we have made around 45,000 rupees. ऑप्शन बाइंग भी की आज हमने, ऑप्शन सेलिंग भी की एंड ओवरनाइट एक लॉस हुआ था हमको अराउंड 4,000 रुपीज़ का. उसके बाद मॉर्निंग में एक ट्रेड में लॉस हुआ था अराउंड 16,000 रुपीज़ का एंड एट द एंड ऑफ द डे वी क्लोज अवर स्क्रीन एट 45,000 रुपीज़. सारा एक्शन जो भी सारी चीज़ें हैं कैसे रिकवर किया, फिर एक ट्रेड लिया जिसमें 23,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, फिर एक ट्रेड लिया जिसमें आपके साथ ही क्लोज किया इस पर्टिकुलर ट्रेड को. तो मैंने सो वी हैव ट्रेडेड लाइव टुडे. एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. Alright traders, so we have around 27,000 rupees as a profit running. हमने एक ट्रेड लिया हुआ है 38,400 PE का. So basically मॉर्निंग में हमने क्या किया था ट्रेडर्स की 38,400 का एक स्ट्रैडल बनाया था because that is where market was hovering around, right? उसी के आसपास मार्केट जो है ट्रेड कर रहा था, तो we decided to enter with a straddle and अभी just now एक ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी दिखी है मेरे को, ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी दिखी है. तो मैंने क्या किया कि मेरा जो कॉल साइड था उसको मैंने एग्जिट कर दिया. ऑलराइट, जस्ट नाउ अभी जस्ट एग्जिट किया है एट अराउंड, मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ. आई एग्जिटेड दिस ट्रेड एट अराउंड 284 जस्ट नाउ. पहले एक स्ट्रैडल चल रहा था 38,400 कॉल एंड पुट ऑप्शन का, और ये ट्रेड्स जो है हमने ओटीएम बाय के लिए लिए हुए हैं बेसिकली. ऑलराइट, एंड नाउ यू गाइस ऑलरेडी नो द रीजन एंड इस पर्टिकुलर चीज का तो वीडियो, इस ट्रेड का तो वीडियो देख लिया होगा आपने. ये जो एनआरएमएल में ट्रेड है हमारा 38,400 का, ये तो आपने देख ही लिया होगा. और ये वाला भी हमने एग्जिट कर दिया है 2000 के लॉस में राइट अवे. ऑलराइट, अब ये वाला जो ट्रेड है, अब स्ट्रैडल को हमने कन्वर्ट कर दिया है सीधे मार्केट प्राइस पे एंट्री एग्जिट ली. मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था because straddles में stop loss is not something we prefer. Alright, so basically ये वाला जो ट्रेड है, alright, पुट ऑप्शन हमने एग्जिट किया, हमने एंटर किया हुआ था एट अराउंड 301. राइट, अब अगर मार्केट को आप देखो तो बेसिकली मार्केट वाज ट्राइंग टू ब्रेक डाउन ओवर हियर. मॉर्निंग में आई वाज वेटिंग फॉर कि अगर ये रेंज ब्रेक डाउन होती है तो मैं मेरा कॉल ऑप्शन सीधे ही एग्जिट कर दूंगा. राइट, ये वाली एक बहुत ही लाइक एक अच्छी खासी रेंज बना दी थी मार्केट ने, और ऑलमोस्ट 2 to 3 4 टाइम्स टेस्ट हो चुकी थी ये पर्टिकुलर रेंज. राइट, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे राइट अवे तो, राइट, एंड वी ऑल वर वेटिंग for this breakout. Right, I was trading live with our students actually, जो independent trader program के students हैं उनके साथ we were trading live and हाँ basically so that is what we were waiting for. और breakdown का reason क्या था, breakdown की wait करने का हमारा main reason भी ये था traders कि Nifty was going good. Right, Nifty ने ये वाला लो भी break कर दिया था, Nifty was going good like anything. Right, अच्छा खासा लो लगा के Nifty जो है नीचे जाए जा रहा था. That was the reason for us to wait for दिस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन राइट ओवर देयर. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ट्रेडर्स की, ऑब्वियसली यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, वो मैं आपको थोड़ी देर से समझाता हूँ, जिसमें भी बुक्ड अराउंड 23,000 रुपीज. राइट, 1000 क्वांटिटी से एंटर किया था. राइट, अब देखो उसके बाद हुआ क्या ट्रेडर्स कि अगर आप यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, राइट, तो या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी हमको क्लियर दिख रहा है, हमारी आंखों के सामने दिख रहा है कि क्या हो रहा है मार्केट में और मार्केट करना क्या चाह रहा है. राइट ओवर हियर अगर आप देखो तो ये एक सेल ऑफ आया. ठीक है, उसके बाद मार्केट ने जाने की कोशिश की, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, और फिर फाइनली इट ब्रोक आउट. राइट, यहाँ पे अच्छा खासा बीच में हम लोग रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे. मैं आपको एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे भी फिर से दिखा देता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम्स पे हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं. तो बेसिकली लुक एट दिस, मार्केट वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू ब्रेक डाउन, लेकिन ब्रेक डाउन नहीं हो पाया. और उसी के बीच में मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट करने की भी कोशिश की. राइट, अगर मैं यहाँ पे आपको एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो एज यू कैन सिंपली सी, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करने की काफी ज्यादा कोशिश कर चुका था. राइट, एंड ऑब्वियसली एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट का व्हाट डू यू कॉल इट, सक्सेसफुल ब्रेकआउट अगर आपको देखना है तो वो कुछ ऐसा होता है कि इट कीप्स ट्राइंग और फिर रेंज छोटी होते 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 भी ब्रेकआउट. राइट, तो यहाँ पे भी सेम चीज हुई, इट केप्ट ट्राइंग. राइट, ट्राई होते गए, लास्ट में जब ब्रेकआउट हुआ तो ये रेंज जो है वो काफी छोटी हो गई. राइट, सो दैट वाज द रीजन बीइंग वी हैव एंटर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड. हमारा जो जब हमने इसको एज अ व्हाट डू यू कॉल इट स्ट्रैडल एंटर किया था तो 301 पे इसको एंटर किया हुआ था. राइट, तो अभी हमने क्या किया हुआ है कि हमारा स्टॉप लॉस सीधे 301 पे लगा दिया है जस्ट फॉर द केस. अभी हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे हमारे ऑप्शन को एंड देन विल डिसाइड कि कहाँ पे हमको स्टॉप लॉस एक्चुअली लगाना है. राइट, कहाँ पे हमको स्टॉप लॉस एक्चुअली लगाना है, दैट विल फिगर आउट नाउ. 301 पे तो अभी हमारा स्टॉप लॉस है, इट्स वेरी गुड स्टॉप लॉस टू बी ऑनेस्ट. राइट, और अगर आप इस चार्ट को यहाँ पे देखो तो दिस इज व्हाट वी कैन सी. राइट, ये ब्रेकडाउन की कोशिश कर रहा था मार्केट, कर रहा था, यहाँ पे भी की,
और ब्रेक डाउन करने से पहले एक छोटा सा हाई लगा के इसने ब्रेक डाउन किया, मतलब दिस इज वेयर वी शुड बी हैविंग आवर स्टॉप लॉस एट, राइट, क्योंकि ये लो तो मार्केट ने तोड़ दिया है और अच्छा खासा सस्टेन भी कर चुका है उसके नीचे, दिस इज वेयर एग्जैक्टली वी शुड बी हैविंग आवर एसएल एट, राइट। सो वही चीज हमने की है। और ये स्टॉप लॉस तो बेसिकली आई वाज ड्राइविंग कमिंग बैक टू ऑफिस, लेट हो गया आज ऑफिस आने में, तो यू नो वेल ड्राइविंग ही मैंने ये चीज देख ली थी फोन में ही, एंड निकलने से पहले ही बेसिकली तो मैंने वहीं पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट वहां पे स्टॉप लॉस मेरा लगा दिया था। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज कि अराउंड इसका जो हाई है, इस पर्टिकुलर कैंडल का जो हाई है, वहां पे हम लोग हमारा स्टॉप लॉस जो है 301 से ट्रेल कर देंगे, विच इज अराउंड 285, तो 280 290 समथिंग पे हमारा स्टॉप लॉस शुड बी ट्रेड एट। तो हमारा क्या है, 2000 का रिस्क जो है यहाँ पे सीधे ही मिटिगेट हो जाएगा, राइट। 290 is where I'm going to trail my SL at, right, मॉडिफाई कर दिया हमने इसको यहाँ पे, एंड या वी हैव अराउंड 29,000, आपके सामने ही देखो ट्रेडर्स 26 से 29 आ गया, मार्केट इज गोइंग गुड नाउ, राइट। एंड अब देखो एक मेजर रीजन बताता हूँ मैं आपको, राइट। कल का भी जो हमारा ट्रेड था, राइट, वो यहाँ से रिजेक्शन लेके आ रहे थे हम लोग और ये नीचे नहीं जा पाया बेसिकली, बट उसी के लिए हमने ट्रेड लिया हुआ था। आज का जो ट्रेड है वो देखो, ऊपर खुला, यहाँ खुला सॉरी, ठीक है, ऊपर गया, एक अच्छी क्लोजिंग दी, एक रेड कैंडल ने साफ मना बोल दिया कि नहीं जाना है ऊपर, बट देन इसका लो भी हम लोग ब्रेक नहीं कर पाए, राइट। आई टोल्ड यू यस्टरडे इटसेल्फ, इसके ऊपर अगर कैंडल ब्रेक हो जाती तो वीडियो, आप पुराना वीडियो देख लो एक बार, कल का वीडियो देख लो जो आज सुबह ही अपलोड किया होगा हमने, राइट, तो अभी जस्ट नाउ अपलोड किया होगा बेसिकली, राइट। सो हाँ, तो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया अच्छा खासा, ठीक है, और यहाँ से हम लोग वापस जाना शुरू हो गए। अब ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, वी ऑल नो दैट, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है हमारे पास, राइट। अब ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, वी ऑल नो दिस, एंड अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली वेट करने वाले हैं, राइट। अब देखो इसके ऊपर वापस एक कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे एक ब्रेकआउट सिनेरियो बना और उसका ब्रेकआउट भी दे दिया, राइट। सो दिस इज बेसिकली इट, राइट। एक रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर मार्केट ने जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, वापस आके मार्केट उसके आसपास ही फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, फिर से ब्रेकआउट किया, एंड दैट इज वेर यू एंटर, और यहाँ पे आपने आपका स्टॉप लॉस लगा दिया छोटा सा, दैट इज इट गाइस, राइट। और यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, इफ वी एग्जिट विल एग्जिट दिस पर्टिकुलर ट्रेड एट अ कॉस्ट ओनली, एंड ये वाला जो ट्रेड है और ये जो छोटे मोटे लॉसेस हमने फेस किए एट अराउंड 5-6,000 रुपीज, ये हमको फेस करने पड़ेंगे, तो 23 माइनस अराउंड 15,000 रुपीज विल गेट होम फ्रॉम ओवर हियर, राइट, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट, राइट, कि मार्केट अगर यहाँ से घूम जाता है तो, इफ इन केस नहीं होता है, ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है, वी हैव अ वेरी गुड वे टू गो टू, राइट। मैं आपको बता देता हूँ एक और बात, राइट, लेट मी ड्रॉ द रेजिस्टेंस, एंड इफ वी सस्टेन दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल, ये वाली चीज भी अगर हम लोग सस्टेन कर जाते हैं, एरिया ही है बेसिकली, रेजिस्टेंस एरिया ही है, राइट, 38,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है वही चीज है यहाँ पे बेसिकली। अगर हम लोग ये चीज सस्टेन कर जाते हैं ट्रेडर्स, एंड इफ वी ब्रेक आउट गुड ऑन दिस पर्टिकुलर वन, आई माइट इवन प्रीमियम्स तो हमको इतने अच्छे भी नहीं मिले हैं, 200-250 रुपए का प्रीमियम बचा है, विच इज 50,000 फ्रॉम ओवर हियर, तो अगर सस्टेन कर जाते हैं आज ही के दिन में, अगर ये प्रीमियम हमको अराउंड 100 रुपए पे नहीं मिलता है, अच्छा मोमेंटम आ जाता है, राइट, तो वी मे इवन टेक दिस ट्रेड ओवरनाइट एज वेल, ले भी जा सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एंड ऑफ द डे क्या सिचुएशन रहता है, बट अगर ये लेवल भी हम सब सस्टेन कर जाते हैं जो हमारा ऊपर का लेवल है, तो टारगेट हमारा एटलीस्ट मिनिमम ओवर हेयर रहेगा, बिकॉज दिस इज वेयर द नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज एट, राइट। और जैसे यहाँ पे आता है मार्केट, या फिर जैसे ही एक अच्छा आरआर रेशियो हमको देखने को मिलता है, वी विल एग्जिट अवर ट्रेड राइट अवे, right? So that is the plan as of now, and holding our trade with a stop loss of 290. As of now, we have around 27-28,000 rupees profits running. ऑलराइट ट्रेडर्स, सो मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम सस्टेन भी कर लिया है, और हमारा जहां तक का टारगेट था वो आज से ऑलमोस्ट लाइक इन 30-20-15 पॉइंट से बचा हुआ है ये, राइट। तो अभी तो हम लोग होल्ड करेंगे बिकॉज वी हैव इनफ टाइम, अगर जब तक कोई एक सॉर्ट ऑफ रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिलता है, वी आर गोइंग टू होल्ड ऑन अवर ट्रेड अराउंड 186 समथिंग पे। ये जो हमारा ऑप्शन है ये जा चुका है, लो इसने लगाया है, लेट मी चेक आउट लो क्या लगाया है हमारे ऑप्शन, ऑब्वियसली अभी तो टॉप पे ही चल रहा है, तो ऑलराइट डिडंट न्यू दैट, ऑलराइट। सो अभी अराउंड 38,000 का प्रॉफिट चल रहा है, वेंट फ्रॉम लाइक 27 to 38, 11,000 और ऐड हो चुका है जस्ट नाउ आउट ऑफ दिस गुड ब्रेकआउट। यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस को बाय करते वुड हैव बीन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्यों, रीजन बीइंग इज सिंपल कि यू नो
एक अच्छा स्ट्रेट मूव हमको मिला है, तो ऑप्शन वुड हैव ब्लास्टेड लाइक एनीथिंग। हमारा खुद का ये जो पुट ऑप्शन है, इट वेंट फ्रॉम लाइक, इसने अभी जस्ट हमको अराउंड 70-80 पॉइंट्स का और प्रॉफिट दिया हुआ है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू सॉर्ट ऑफ बाय ऑप्शंस। अब मैं आपको जो है निफ्टी में जो हमने ट्रेड लिया था वो बता देता हूँ, व्हाट वाज द ट्रेड एंड व्हाट वाज द टारगेट एंड एवरीथिंग, जो हमने यहाँ पे 23,000 रुपीज मॉर्निंग में बुक किए हुए हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज सिंपल ट्रेडर्स की मार्केट गैप अप खुला। ऑलराइट, अब गैप इतना ज्यादा बड़ा था भी नहीं टू बी ऑनेस्ट कि हम लोग जाके एक सिंपल सा गैप फिलिंग ट्रेड ले ले, बट अगर आप मार्केट को देखो, निफ्टी को देखो, तो एक बहुत ही वाइल्ड मूव कर रहा था निफ्टी। राइट, पहली कैंडल में ही ओवर हियर एज वेल आई वांटेड टू एंटर, बट आई वाज स्टेइंग अवे फॉर कंफर्मेशन, थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मेरे को मिले तो मैं एंट्री लूं। राइट, क्योंकि ऑप्शन बाय करने के लिए आपको थोड़ा बहुत एक अच्छा क्रेजी मूव चाहिए, और ये अच्छा खासा मूवमेंट हो गया। आई मिस्ड आउट ऑन दिस मूव, टोटली मिस्ड आउट। राइट, लेकिन उसके बाद आई कुड सी कि ये जो कल का लो है ये इसके नीचे जाके क्लोज हुआ है, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन फॉर अ ट्रेडर टू बी ऑनेस्ट। राइट, क्योंकि यस्टरडेज हाई एंड लो आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस था जो यहाँ पे सपोर्ट क्रैक कर रहा था, उसको भी हमने अच्छे खासे break कर दिया basically. So that is where my entry got triggered, and I decided to enter this particular trade right over there, but I waited for this candle, right? And पहले तो एक स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा, क्योंकि इट वेंट वाइल्ड। राइट, एक कैंडल ये क्लोज हो गई, उसका जैसे ही लो तोड़ा, आई एंटर्ड एट 90 रुपीज। इस पर्टिकुलर ऑप्शन को हमने 90 रुपीज पे सीधे एंटर किया, विच इज ट्रेडिंग एट 74 राइट नाउ। राइट, तो 90 पे हमने इस ट्रेड को एंटर किया, इट वेंट अप लाइक एनीथिंग, शॉर्ट अप इन लाइक 2 मिनट्स इटसेल्फ, वी हिट अ स्टॉप लॉस राइट अवे एंड वी बुक्ड अ 16,000 रुपीज लॉस। 74 का हमारा स्टॉप लॉस था, 16,000 रुपीज लॉस स्ट्रेट अवे हमको हो गया। उसके बाद व्हाट हैपेंड इज सिंपल, की मार्केट वापस नीचे आते हुए दिख रहा था। इफ आई क्लियर दिस चार्ट एंड गेट यू इनटू लाइक 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, एज यू कैन सिंपली सी, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वापस हमको रिजेक्शन दिखा रहा था, एज यू कैन सिंपली सी ओवर हियर। ये वापस हमको रिजेक्शन दिखा रहा था। ऑब्वियसली आई कुड हैव एंटर्ड राइट ओवर हियर, बट मार्केट ने इतना टाइम ही नहीं दिया। व्हाट आई डिड इज बेसिकली कि जैसे ही इसने वापस ये वाला लो के आसपास आया मार्केट, एट अराउंड 90, सॉरी 89 पे, मैंने 89 पे इस बार मैंने एंट्री ली और सीधे जाके 75 का ऐसे लगा दिया। ऑल्दो इसने लो जो है वो 72 का लगाया हुआ था इस पर्टिकुलर ऑप्शन में, जब बैंक निफ्टी यहाँ तक गया, बट आई पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 75, क्योंकि दैट इज हाउ मच आई कुड टेक रिस्क ऑफ, क्योंकि मेरा ये जो ऑप्शन सेलिंग ट्रेड है वो भी चल रहा था, एक स्ट्रैडल भी मेरा चल रहा था, दैट वाज द रीजन बीइंग। और जैसे ही इसने ये मूव किया, ऑब्वियसली एक अराउंड 15-25 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट चल रहा था, अराउंड 10,000 के प्रॉफिट में भी गए हम लोग, बट आई डेंट बुक इट। 115 का इसने हाई लगाया, आई डेंट बुक इट, और मैंने मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर दिया। उसके बाद मैं आपको स्ट्राइक ही खोल के दिखाता हूँ, सो दैट इट्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कहाँ हमने स्टॉप लॉस ट्रेल किया एंड एवरीथिंग। ऑलराइट, सो जैसे ही इसने 115 का हाई लगाया, मैंने क्या किया बेसिकली यहाँ पे कि आई शो यू, जैसे ही इसने ये वाला हाई लगाया, मैंने मेरा स्टॉप लॉस सीधे लाके कॉस्ट पे रख दिया। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था 75 पे था, जैसे इसने ये 115 का हाई लगाया, मैंने मेरा स्टॉप लॉस ला दिया 90 पे, सीधे 90 पे। ऐसे तो यहाँ पे 85 पे लाना चाहिए था, बट यहाँ पे ले आया मैं 90 पे, स्टॉप लॉस ले आया सीधे। एंड उसके बाद मार्केट ऑब्वियसली आया भी था नीचे, 93 तक का लो भी लगाया इसने यहाँ पे। उसके बाद मार्केट रिवर्स, एंड ऑब्वियसली दैट इज व्हाट वी वर वेटिंग फॉर इट टू डू, एंड इट डिड अ वेरी गुड मोमेंटम। यहाँ तक आया, 130 तक आया, एंड 128 इज वेयर आई बिलीव वी exited our trade right away, because obviously अब ये जो लोज है इसके आसपास मार्केट ट्रेड करना शुरू कर चुका था। सो दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी स्टार्टेड एग्जिटिंग आवर पोजीशंस। वी बुक्ड 23,000 रुपीज इन दैट ट्रेड, एंड ये वाला ट्रेड तो आपको पता ही है क्या चल रहा है एंड एवरीथिंग। ऑलराइट, सो दैट इज बेसिकली हाउ वी बुक 23,000 इन दैट ट्रेड। एंड अभी जो है एज ऑफ नाउ वी आर होल्डिंग आवर ट्रेड, देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। अभी तो 15 मिनट्स की कैंडल है, देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। एक बेयरिश सॉर्ट ऑफ साइन दिखे हमको तो हम लोग एग्जिट करें, अभी इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करते हैं, and that is where we will plan to exit our trade. As of now we are holding our trade with a stop loss of around 290, 186, 185 तो स्टॉप जा ही चुका है, still we are holding it with a stop loss of 290 एनी टाइम सून। जैसे ही रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक करता है, राइट, वाला रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा भी अगर ये जाने की कोशिश करता है, दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू ट्रेल माय स्टॉप लॉस, राइट। अब ऑब्वियसली 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस थोड़ी खा जाने वाला है हमारा मार्केट, राइट। तो अगर जैसे ये 170, 160 के आसपास ऑप्शन ट्रेड करता हुआ मिलता है हमको, दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू ट्रेल माय स्टॉप लॉस। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब हम लोग लगाएंगे सीधे ही इस कैंडल की लो पे, राइट। सो दैट अगर मार्केट या फिर इस कैंडल की लो पे अगर ये ब्रेकआउट होकर इसके ऊपर क्लोज करता है तो, सो दैट अगर मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स हो जाता है तो आउट ऑफ दिस 38-39,000 रुपीज के प्रॉफिट में से एटलीस्ट, ऑब्वियसली 40 तक चला गया हमारा प्रॉफिट, एटलीस्ट हम लोग यहाँ से 35,000 रुपीज या 32,000 रुपीज लेके जाए, राइट। सो कुछ ना कुछ घर लेके जाना है, हैज टू बी द प्लान इन एवरी सिंगल ट्रेड। आपका आरआर रेशियो मैच हो वो भी है,
right? That is primary thing, but secondary thing, I mean sorry, that is sort of your second choice, you can call it, right? लेकिन कुछ ना कुछ घर लेके जाना है, should be your primary focus, राइट? कि ऑब्वियसली यार देखो, एक चीज बताता हूँ मैं आपको कि जब भी आप देखोगे किसी भी ट्रेड को, कोई भी प्रॉफिट देके जाता है, उसके बाद प्रॉफिटेबल हुआ वो ट्रेड, उसके बाद अगर वो स्टॉप लॉस हिट कर जाता है या सीटीसी आपका एग्जिट लेता है उसके बाद वो, तो इट हर्ट्स लाइक एनीथिंग कि वहां पे मैंने बुक क्यों नहीं कर लिया. सो दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट यू नीड ओवर हियर एज वेल, राइट? आपको पता होना चाहिए कि आई वांट टू एग्जिट इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड विद सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट्स, कुछ ना कुछ आई वांट टू गेट होम फ्रॉम ओवर हियर. सो दैट इज द एग्जैक्ट माइंडसेट आई हैव, राइट? सो प्लान करेंगे, विल वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज, अराउंड 10 मिनट बचे हुए हैं इस कैंडल की क्लोजिंग के लिए. सो विल वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हेयर आई एम गोइंग टू ट्रेड माय स्टॉप लॉस राइट बिलो दिस, सो दैट वी टेक होम एटलीस्ट समथिंग अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होके चला जाता है तो. और एल्स इफ वी गो गुड, जैसे अभी तो अच्छा खासा मार्केट जा रहा है, ऑब्वियसली 38,500 के ब्रेकआउट पे वी वर वेटिंग फॉर दिस मोमेंटम ओनली, राइट? एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी कुड सी. बीच में मैंने सॉर्ट ऑफ आई ट्राइड sort of averaging my positions as well. 150 क्वांटिटी मैंने ऐड करने की कोशिश की थी because we had a funds of around 3 लाख रुपए बचे हुए थे. 150 क्वांटिटी we can obviously go in like 7 lots so we can do, but we couldn't do. And then I decided कि चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, प्राइस भी निकल चुका है अब हमारे हाथ से, तो I decided चलो ठीक है, ये जो OTM हमने 150 क्वांटिटी और ऐड की थी उसमें मैंने एक्सिट कर दिया and now we are just holding our trade. So yeah, it is what it is. We'll wait for this candle to close and we'll trail our stop loss right over there. Alright, today's market seems to be halting और अब एक ही घंटा बचा है and we are at max of our profits. अब obviously अब यहाँ से whenever you are booking profits, आपको एक चीज की हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर मार्केट यहाँ से मूव करके चला जाता है, you should not be regretting it, right? You had a chance और आप फिर वहां से लेके जा रहे हो, but what I can see is कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है एंड एक ही दिन में इतने सारे रेजिस्टेंस ब्रीच आउट कर देना, इट्स नॉट समथिंग अ पॉसिबिलिटी. एंड 50K में ऑलमोस्ट 4,000 रुपीज बचे हैं, हाफ सेंचुरी कह सकते थे आज हम लोग, बट इट्स टोटली ऑलराइट. आई एम टेकिंग अवे माय ट्रेड और इस क्लोज को इस ट्रेड को क्लोज करके we will be out of this particular trade and market for the day, closing our screen at a 46,000 rupees प्रॉफिट. मॉर्निंग में ये अराउंड हो सकता था इजीली 60,000 मॉर्निंग में, अगर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं होता और ये जो 3-4-5 हजार का लॉस यहाँ पे हमने देखा हुआ है, ये सारी चीजें अगर नहीं हो रही होती तो वी कुड हैव बीन इजीली सिटिंग इट एट अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 60-70,000 टुडे एज वेल. बट इट्स ऑलराइट, मार्केट यहीं रहेगा, बस हमको टिके रहना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिंपल ट्रेडर्स की पोजीशंस को मैं क्लोज करने वाला हूँ एट 148-140 समथिंग पे राइट अवे, right? एक बार positions देख लेते हैं. Yeah, 45,000 is where I would love to close my screen at. So I'm going to modify this trade right at market price and we are done for the day. ये जो hedge हमारा है इसको भी हम लोग exit कर लेते हैं. Alright, so we are pretty much done for the day, guys. We have made around 45,000 rupees for today. Yesterday इस जो position थी वहाँ पे एक loss हुआ 3,000 रुपए का, और वहाँ से from all the way till there एक बार जब morning में ये ऐसे लेट हुआ, हमारा PNL चल रहा था at around 16,000 rupees loss as well. So from 16,000 rupees loss to 45,000 rupees profit is the day's history, and we are closing our day right over here because यहाँ से rejection is a possibility. So this is what we have made for the day, guys. So this is it for the day, guys. एक चीज जो मैंने आज के ट्रेड से लर्न की वो ये है कि it doesn't matter, जब मार्केट जब ब्रेकआउट देता है तो कितने भी रेजिस्टेंस हो, राइट, इट विल ब्रेक आउट देम ऑल टुडे. आज ही का अगर आप मार्केट देख लो तो ऑलमोस्ट 3 ब्रेकआउट्स हमने किए हैं रेजिस्टेंसेस के, आपको वीडियो में आपने देख ही लिया होगा. सो मार्केट इज अनस्टॉपेबल व्हेन एवर इट इज ट्राइंग टू रन ऑन एनी पर्टिकुलर साइड. कभी भी एक ट्रेंडी मार्केट हो जाता है तो उसको रोकना इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, राइट? एंड ऑफ द डे ही वो रुकता है या फिर एक रिवर्सल के पहले, राइट? सो दिस इज इट फॉर द डे, गाइस. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड टेक केयर.